अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें है सुप्रीम कोर्ट का अलामिया जो जारी हुआ है 6 जजिस के खत के बाद। ये 2 दिन बाद उन्होंने एलामिया जारी किया है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर पीटीआई ने इसके ऊपर क्या रद्द अमल दिया है उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। और फिर पंजाब में जो इलेक्शन होने जा रहा है सेनेट का, उस पर बात करेंगे। और गंडापुर एक दफ़ा फिर ट्रोलिंग में है, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के लामिया की तरफ आते हैं। जैसा कि कल जो वजीर कानून है उन्होंने भी अटॉर्नी जनरल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वजीर आज़म की जो उनकी मीटिंग हुई उसके बारे में उन्होंने आगाह किया, इंक्वायरी कमीशन की बात की। और उसके बाद जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि एक रिटायर्ड जज जो सा है वो इस इंक्वायरी कमीशन की जो सा वो सरबराही करेगा, और उसके बाद जो अपनी रिपोर्ट है उसको पब्लिक करेंगे। आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लामिया आया उसमें कुछ नई चीज़ें भी शामिल हुई हैं, जिससे पता चला है कि बैकग्राउंड में कितना काम फायद ईसा साहब ने किया है। 25 मार्च को जब ये लेटर लिखा जाता है 6 जजेस की तरफ से, उसी दिन फायद ईसा साहब 8 बजे से 10:30 बजे तक इन 6 जजेस को एक एक करके इनका इंडिविजुअल मौकफ लेते हैं। 26 मार्च को ये सब एलामिये में उन्होंने बताया। एलामिये में ये सब चीज़ों का जिक्र है जो मैं आपसे इस वक्त एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 26 मार्च को जो फुल कोर्ट इजलास जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस मौजूद होते हैं उनके सामने ये सारा खत भी रखा जाता है और इस मीटिंग के बारे में भी बताया जाता है। और फिर उस मीटिंग में ये तय पाता है कि इसके लिए हमें वज़ीर आज़म साहब से रुजू करना चाहिए और उनसे एक मीटिंग करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के दो चीफ जस्टिस साहब और मोस्ट सीनियर जज जो मंसूर अली खान साहब हैं, वो वज़ीर आज़म साहब के साथ फिर मीटिंग करते हैं। जो उससे अगले दिन जो उनसे वो 27 मार्च को उनके साथ मीटिंग होती है, जिसमें वज़ीर कानून होते हैं, वो अटारनी जनरल होते हैं, ये और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रजिस्ट्रार जो मिनट्स लेते हैं, और फिर उसके बाद जो जस्टिस मंसूर अली खान और चीफ जस्टिस फाइज ईसा होते हैं। अच्छा, अब इस्लामिया में उन्होंने ये भी बताया कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये इंक्वायरी कमीशन की तजवीज़ आई है, जिस पर जो उनसा है वो उन्होंने कहा है कि एक रिटायर्ड जज जिसको इसकी सरबराही करेगा, और वो भी जिसकी साख्त अच्छी होगी, जो जिसके ऊपर कोई एलिगेशन ना हो। जैसे कि एक जज जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज तारिक मसूद साहब हैं, उनका नाम आ रहा है। फिर मंजूर मलिक जो चीफ जस्टिस लोअर हाई कोर्ट भी रहे, उनका नाम भी आ रहा है। तो इस तरह के जो नाम है, ये मेरा एक आइडिया है कि हो सकता है इन दोनों में से कोई हो। रमदे साहब उनकी तबीयत नासाज है, तो मुझे ही लग रहा है कि वो इस चीज़ को इस पोजीशन में होंगे कि उसको लीड करेंगे। बहरहाल फिर उन्होंने कहा कि टीओआर जो उनसे हैं वो उसके तय किए जाएंगे, और फिर उसके बाद इस सारे केस को जो उनसे है वो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। एग्जैक्टिव की तरफ से जो जो जिन जिन शख्सियात का नाम है वो इस इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होंगे, और इन जजेस को भी पेश होना पड़ेगा एक एक करके, और अपने इल्ज़ामात को साबित करना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में ये सही इल्ज़ामात जो उन्होंने लगाए। अब दोनों फरीकैन की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने इस अलामी में जिक्र किया, और ये फुल कोर्ट के सामने उन्होंने ये सारी मीटिंग्स के मिनट्स भी रखे, और फुल कोर्ट ने ये फिर इस बात की तायद की कि इंक्वायरी कमीशन ही बनना चाहिए, क्योंकि ये जो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आया है ये सुप्रीम कोर्ट की डोमेन नहीं है। ये एक ये एक्चुअली वो फोरम नहीं है जहाँ पर आप किसी जज को जो उनसा है वो उसके ज़ाती जो एलिगेशंस है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करें, या कमीशन के पास वो इख्तियारात नहीं है वो इनको बुलाए, एग्जेक्टिव बॉडीज़ को, आईएसआई के लोगों को। तो ये एक इंक्वायरी कमीशन में ही जो उनसा के एक्ट 2017 जो मौजूद है
उसकी रोशनी में जो सा है ये इंक्वायरी कमीशन बनेगा, जिसकी सरबराही एक रिटायर्ड जज करेगा। इसमें ज़्यादा लोग नहीं होंगे, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों को भी बुलाया जाएगा और इधर से जजेस को भी इस कमीशन में आना पड़ेगा। उसके बाद ये जो सी है वो रिपोर्ट शाया होगी। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो लामिया आया उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने जिक्र किया है फैज़ाबाद धरने का, और 53 पैराग्राफ जो उस फैज़ाबाद धरने का था जिसमें इंटेलिजेंस की तरफ से जो मुदाखलत थी उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने यकीन दिलाया कि हम एक ख़ास एक आइनी तरमीम करेंगे और फिर इस असर को भी ज़ायल करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जुडिशरी को जो है वो अंडर प्रेशर ना किया जाए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि फैज़ाबाद धरने में भी वही लोग इन्वॉल्व थे जो आज जो लग रहा है कि ये जजेस के पीछे भी वो लॉबी हो सकती है मुबीना तौर पे। ये मेरी ज़ाती राय है क्योंकि फैज़ाबाद धरने में भी उस वक़्त की इंटेलिजेंस मौजूद थी और आज जो इन जजेस के पीछे जो लोग हैं वो रिटायर्ड लोग भी हो सकते हैं और कुछ प्रॉपर्टी आइकॉन भी हो सकते हैं। अब चूंकि ये इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा कि ये अब ये ऊँट किस करवट बैठता है। बहरहाल ये अब गवर्नमेंट ने तो इस इनिशिएटिव ले लिया। गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ साहब ने फायज ईसा साहब को कहा कि ये इसकी अप्रूवल मुझे कैबिनेट से लेनी पड़ेगी और कैबिनेट का इजलास जो कि फ्राइडे को होना था अब वो नहीं हो रहा, अब वो सैटरडे को होगा। हफ्ते के रोज़ 30 मार्च को ये इजलास बुलाया जाएगा जिससे ये अप्रूवल लिया जाएगा और फिर उसके बाद वो तय किया जाएगा कौन इसकी सरबराही करेगा और उसके बाद ये मामला फिर चलेंगे। अब इस सारे सिनेरियो को अगर हम बिगर पिक्चर में देखें तो फुल कोर्ट और हुकूमत दोनों एक पेज पे ना इस मामले में कि वो इसका रिजल्ट चाहते हैं, वो इसका आउटकम चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये जो एलिगेशन लगा है एग्जेक्टिव्स के ऊपर इसकी इंक्वायरी हो और वो इसका जो सा वो दोनों तरफ से फुल सपोर्ट है। अब इस सारे सिनेरियो के बाद जो पीटीआई ने काम किया है, पीटीआई ने इसको रिजेक्ट कर दिया। पीटीआई ने कहा हम इस कमीशन को नहीं मानते। हम क्यों नहीं मानते, हम तो करेंगे एहतजाज, हम इनके हक में निकालेंगे रैली। पेशावर को उन्होंने पेशावर में इतवार वाले दिन उन्होंने रैली निकालने का ऐलान कर दिया और कहा कि जी हम वकीलों के थ्रू और जो सा है वो इसको जो सा इस तहरीक का आगाज़ करेंगे। कोई रिटायर्ड जज किसी भी कमीशन की इंक्वायरी क्या करेगा, हाजिर सर्विस जज जो सा वो सुप्रीम कोर्ट में जो सा वो उसकी सरबराही में जो सा वो होना चाहिए इंक्वायरी और ये 6 जजों को जो सा वो इंसाफ मिलना चाहिए। अब पीटीआई को मेरा यहाँ पे अपना एक ज़ाती तजिया है कि ये जो 6 जज इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो इस वक्त विक्टिम बने हुए हैं कि हमें दबाव डाला जाता है आईएसआई की तरफ से, ये 6 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े इंपॉर्टेंट केसेस पीटीआई के ही सुन रहे हैं। उसमें साइफर का केस है, उसमें 190 मिलियन पाउंड का केस है, फिर उसके बाद उसमें तोशा खाना का केस है। तो और इन्हीं जजेस के सामने पीटीआई ने फ्यूचर में भी पेश होना। तो अब अगर आप ये तहरीक का ऐलान आपने कर दिया है और आप उनकी फुल सपोर्ट कर रहे हैं पॉलिटिकली तौर पे, कल को जब ये जजेस आई डोंट नो ये जजेस रहते हैं या नहीं रहते, फॉर सेक ऑफ आर्गूमेंट मैं कह रहा हूँ, जब ये दोबारा इन जजेस के सामने अपने केसेस के बारे में पेश होंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ जाएगा। तब ये किस तरह फिर आपके केस सुनेंगे, इनको तो अलहदा होना पड़ेगा और आप इनकी हिमायत करके वही हिमाकत कर रहे हैं जिस तरह जब ऑडियो लीक्स आई थी जो बंदयाल साहब की सास जो इमरान खान साहब की क्रश थी उनकी जब ऑडियो लीक्स आई थी, साकिब निसार साहब की 1 करोड़ 20 लाख वाली ऑडियो लीक आई थी, फिर
परवेज इलाही की मुज़ाहर नकवी के साथ ऑडियो लीक्स आई थी, तो आपने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था, और वो स्टे देने वाले जज थे बाबर सत्तार साहब, जो इन 6 जजेस में अपने आप को बड़े मासूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इस सारे सिनेरियो को देखें, अब वो अगर वो स्टे ना लिया होता, उसकी इंक्वायरी हुई होती, तो आपको एजेंसियों के रूल का पता चल जाना था कि कौन कहाँ पे मुदाखलत कर रहा है। आपने खुद स्टे लिया और अब आप आज उसी का शिकार है। आज आप फिर दोबारा एजेंसियों की मुदाखलत की बात कर रहे हैं, और आप फिर दोबारा इनकी हिमायत करके या अपनी टांगों में जो सा है वो खुरे खोंप रहे हैं, आप अपनी टांगे खुद ही काट रहे हैं आप, क्योंकि ये जजेस अब फ्यूचर में आपके केसेस सुनने के लायक नहीं रहेंगे अगर ये जज रहे, क्योंकि आप तो उनके हक में तहरीकें चला रहे हैं, आपका तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ये तो बेंच से अलहदा हो जाएंगे। आप इनकी क्या फेवर कर रहे हैं, आप इनका बेड़ा उठाया हुआ आपने, मुझे समझ नहीं आती। आज पहले आपने इमरान खान का क्या हाल किया, अब इन जजों का भी मुझे लग रहा है बड़ा ही बुरा हाल होना। ये वकीलों की पार्टी ये इन जजों को भी पागल करेगी। अब दे नजर ऐसे ही आ रहा है कि ये 6 जज का मुस्तकबिल जो सा है वो ताबना किया। अब इन्होंने बचना कोई नहीं, क्योंकि पीटीआई इनके पीछे पड़ गई है, अब इनका बेड़ा गर्क करके ही छोड़ेगी। बहरहाल पीटीआई की एक ये अपनी एक पॉलिटिकल सेंस है, उस पर हम क्या कह सकते हैं। ये फैसला तो उन्होंने खुद किया, उनकी कोर कमेटी के इजलास में ये फैसला हुआ है। हालांकि शहबाज गिल साहब ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि सारे बाहर निकलो, यूथ विंग भी बाहर निकले, वो वुमेन विंग भी बाहर निकले, फिर उसके बाद टिकट होल्डर्स, एमएनए, एमपीए, सेनेटर सब सड़कों में आए, अफरा तफरी और जलाओ गिराओ करो, और इस सुप्रीम कोर्ट के बाहर 1-1 घंटा एहतजाज करो, जिस तरह कश्मीर के मौके पर इन्होंने किया था। आधा घंटा इमरान खान साहब ने कहा था हर जुम्मे को जो सा एहतजाज करना है, इस तरह के एहतजाज की उन्होंने सिफारिशात की, लेकिन कोई भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। इससे पता चलता है कि वो उधर बैठ के वो भौंकते रहते हैं, उनका उनका सुनता कोई नहीं है। इनकी ये वैल्यू है फिलहाल। तो ये आपस में अब इनकी जोन सी है वो रंजिश शुरू हो जानी है, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही इस मामले में अब करना क्या। अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जितने जज हैं ये इनके पीछे पड़ गए हैं, अब इनका अल्लाह ही हाफिज है। उसके बाद जो ट्रोलिंग आजकल हो रही है वो हो रही है अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर। अली अमीन गंडापुर साहब की गलती क्या है कि वो मोहसिन नकवी पेशावर में जाते हैं, कोई सिक्योरिटीज़ की कोई मामला, तो उसकी मीटिंग के सिलसिले में कोई चाइनीज़ शायद वहाँ पे थे जिनके ऊपर कोई हमला होता है, उस सिलसिले में वो जाते हैं और गले भी मिलते हैं, तस्वीरें भी बनती हैं। तो उसके बाद जो पीटीआई का सोशल मीडिया है वो उनके ऊपर चढ़ दौड़ता है, और आपको पता है ये इनकी क्वालिटी है कि ये गालियाँ बहुत अच्छी निकालते हैं। तो इस वक्त अली अमीन गंडापुर तो खूब गालियाँ खा रहे हैं, और मरवत साहब पहले से खा रहे थे, क्योंकि मरवत साहब ने भी बयान दिया कि ये जो 6 जज हैं इनको खुद एक्शन लेना चाहिए था, इन्होंने खत लिखा क्यों, ये सुप्रीम कोर्ट करने क्या गए हैं। अब वो भी गालियां खा रहे हैं, उनको थोड़ा सा अब थोड़ा सुकून मिला है, क्योंकि अब गालियां अली अमीन गंडापुर को ज़्यादा पड़ रही हैं, क्योंकि इन्होंने मुलाकात कर ली है। तो बहरहाल इनकी ये इस वक्त इनका जो उनसे है पार्टी के इंटरनल मैटर्स और सोशल मीडिया के मैटर्स इस तरह इनके चल रहे हैं कि ये एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं। वो अली अमीन गंडापुर चाहता है कि वो लॉन्ग टर्म केपी का जो चीफ मिनिस्टर रहे वो, और लेकिन जो यूती हैं वो चाहते नहीं हैं, वो कहते हैं इमरान खान की पॉलिसी होनी चाहिए कि इनसे किसी से हाथ ना मिलाओ, किसी से तस्वीर ना खिंचाओ और इनके साथ बैठो ना। आज की जो आखिरी खबर है बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। पंजाब में जो मेल्स के जो इलेक्शन थे वो बिला मुकाबला हो गए, सॉर्ट आउट, लेकिन जो फीमेल्स का इलेक्शन है वो अभी भी ओपन है। 2 सीटें हैं, और उसमें हर जो एक जोन सी है वो सीट को 123 वोट्स चाहिए। पीटीआई की तरफ से सनम जवेद खड़ी हैं,
पीपल्स पार्टी की तरफ से फ़ायज़ा मलिक खड़ी हैं, बड़ी सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, एमपीए भी रह चुकी हैं। और नून लीग की तरफ से नुशा रहमान है, और एक बुशरा बुशरा भट्ट साहब, बुशरा अंजुम भट्ट साहिब है। अब नुशा रहमान साहबा फुल कैंपेन चला रही हैं, और बुशरा अंजुम भट्ट साहबा भी फुल कैंपेन चल रही है। अब पीटीआई के पास वोट हैं तकरीबन 100, और पीपल्स पार्टी के पास है 14 के 15 वोट्स हैं। अब चाहिए इनको 123। अभी तक इनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई। लग ऐसे रहा है कि ये दोनों सीटें पीएमएलएन जीत जाएगी इजीली। अगर तो पीपल्स पार्टी मुकाबला करती है तो तब भी इस पोजीशन में नहीं है, अनटिल अनलेस कि वो जो उनसा है वो कोई हॉर्स ट्रेडिंग करें कुछ, वो क्योंकि ये खुफिया वोटिंग के थ्रू ये इलेक्ट होते हैं, तो उसमें वोट इधर उधर हो सकता है। और पीटीआई के तो बिल्कुल चांस नहीं है, लेकिन फिर भी वो लड़ रहे हैं, उनकी हिम्मत है। तो बहरहाल ये जो सेनेट का इलेक्शन है ये भी बड़ा ट्रिकी होगा। तो अब ये आने वाला वक्त भी बताएगा कि सेनेट का इलेक्शन जो सा है वो कौन जीतता है। मेरी प्रोडिक्शन ये है कि पीएमएलएन दोनों सीटें जीत जाएगी, उसको 123 ईच सीट के लिए चाहिए, और पीएमएलएन मैनेज कर लेगी, क्योंकि पीएमएलएन अभी तक पैनिक नहीं है इन सीट्स पर, तो इजीली लग रहा है कि वो ये सीटें निकाल जाएंगी। तो ये था आज का सियासतनामा। बहुत शुक्रिया।